बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड टॉपिक द गैस लॉज को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएं। बेटा गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो उसकी तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं: टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये तीनों प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशन होता है बेटा वो हमें गैस लॉ प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसेस लॉ, ये हमारे पास गैसेस के बिहेवियर को समझने में अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास मेजर जो तीन फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जब भी हम इन तीनों के दरमियान में कोई रिलेशन ड्राइव करेंगे तो बेटा इन तीनों में से हम किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे और एक को कांस्टेंट रखकर बाकी दोनों के दरमियान में हमें एक रिलेशन ड्राइव करके दिया जाएगा इन गैस लॉज के अंदर। एक दफा रीड आउट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। द गैस लॉ डिस्क्राइब हाउ गैसेस बिहेव व्हेन वी चेंज फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। These laws help us understand and predict the behavior of gases under various conditions. In this lecture, we will cover three fundamental gas laws: Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, each explaining the relationship between two of these properties when the third remain constant. फर्स्ट है बेटा हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को पहले मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा और उसके बाद बेटा हम इसकी थ्योरेटिकल और इस ग्राफ की तरफ जाएंगे। डायग्राम में बेटा अगर आप देखो तो बेटा इस बीकर का ये वॉल्यूम है, ये ऊपर से बेटा इसके ऊपर एक प्रेशर रिजर्ट किया है हमने, और बेटा टेम्परेचर इस केस में हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर बेटा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन ड्राइव करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा एक वेट है 5 kg का। अगर मैं वेट ज्यादा कर दूं तो मतलब वेट ज्यादा करने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेट 2 यहाँ पर 10 kg हो गया तो बेटा हमारे पास प्रेशर ज्यादा हुआ। प्रेशर ज्यादा होने से बेटा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, प्रेशर कम था, वॉल्यूम ज्यादा। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन बनेगा बॉयल्स लॉ में वो बनेगा इनवर्स रिलेशन। मतलब जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे हम? बॉयल्स लॉ स्टेट दैट फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा? टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। This means that if you increase the pressure, the volume will decrease, and if you decrease the pressure, the volume will increase. अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और अगर हमारे पास प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू हमें देंगे। यहाँ पर अगर बेटा हम v को इधर लाके डिवाइड करें तो कांस्टेंट और इज इक्वल टू मिलकर प्रोपोर्शनल साइन बनाएंगे। p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वेयर p इज द प्रेशर एंड v इज द वॉल्यूम। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल देखें तो बेटा अगर हम बैलून को दोनों साइड से स्क्वीज करें तो बेटा हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होने से उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम बेटा यहाँ पर बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखें, वाई एक्सिस पे हमने बेटा प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है। टॉप पॉइंट पर अगर हम देखें यहाँ पर बेटा प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वाई एक्सिस में प्रेशर है, लेकिन प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या है? कम। यहाँ पर इतना वॉल्यूम है, लेकिन जैसे जैसे बेटा हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर फर्ज करो ये जो सबसे नीचे पॉइंट है यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, एक्स एक्सिस में सबसे आगे है और वाई एक्सिस में सबसे नीचे है। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और प्रेशर सबसे कम है। और इन तमाम पॉइंट्स पर ये जितने भी डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। फर्ज कर लेते हैं बेटा इस पॉइंट पर बेटा प्रेशर था 2, वॉल्यूम था 3, दोनों का मल्टीपल होगा 2 × 3 6। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके पॉइंट लूँ तो बेटा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर 3 है, वॉल्यूम 2 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दोबारा 3 और 2 का मल्टीपल 6 आएगा। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो चेंज नहीं होगा। तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं बेटा एक दफा। द इन द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
The curve slopes downward, showing that as the pressure increase, volume decrease. The shape is a curve hyperbola because of the inverse relationship. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर बेटा हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन ड्राइव करना है। पहले हम इस डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद बेटा थ्योरेटिकल रीड आउट करेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास इस बीकर के अंदर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही बेटा हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेटा हमारे पास जो वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम कम था, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हम कहेंगे जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Charles Law states that for a fixed amount of gas at constant pressure, the volume of gas is directly proportional to its absolute temperature. This means that as the temperature goes up, the volume goes up too, and if the temperature goes down, the volume decrease. Mathematical form इसकी क्या होगी बेटा हमारे पास, V divided by T is equal to constant, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है और T इधर आके बेटा मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट इज इक्वल टू मिलकर प्रोपोर्शनल साइन बनाएंगे तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और डेली लाइफ में आपने देखा होगा अगर हम बैलून के अंदर हवा को हीट अप कर देते हैं तो बेटा उससे बेटा उसका वॉल्यूम और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, मतलब वो और ज़्यादा फैलने लग जाता है। और बेटा इस ग्राफ को ज़रा एक दफ़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर बेटा हमारे पास फ़र्ज़ करें ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर था। जैसे जैसे बेटा मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में वॉल्यूम है, इस पॉइंट से बेटा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है कि ये लाइन जो है ये पीछे आ रही है। ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुई लाइन, क्योंकि बेटा वॉल्यूम गैस का ज़ीरो नहीं होता। प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देखते हैं वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, तो हम ज़ीरो से वॉल्यूम को स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़ीरो से टेम्परेचर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ से बेटा अगर हम गौर करें यहाँ से वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो थ्योरेटिकल हम कह देते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर -273 डिग्री के ऊपर 0 केल्विन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर शायद वॉल्यूम ज़ीरो हो, लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है, रियल लाइफ में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। In a graph of volume versus temperature, we see a straight line that slope upward. This shows that as the temperature increases, volume also increases. A line crosses the temperature axis at -273 degree, which is absolute 0 Kelvin, the point where gas volume would theoretically reach zero. गे लूज एक्स ला, और ये हमारे पास बेटा हमें बताएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। मतलब ये इस बीकर्स में अगर आप देखें यहाँ पर इन दोनों बीकर्स का हम वॉल्यूम फिक्स कर देंगे और जैसे ही बेटा दूसरे बीकर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले बीकर का टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कम है, जैसे ही दूसरे बीकर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की मोशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बेटा इनका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। स्टेट दैट अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of gas is directly proportional to its absolute temperature. This means that as the temperature of the gas increase, its pressure increase, and if the temperature decrease, the pressure decrease as well. हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर जो है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। और यहाँ पर बेटा अगर आप देखो तो बेटा ग्राफ के अंदर टेम्परेचर एक्स एक्सिस में है, प्रेशर वाई एक्सिस में है, और ये जो लाइन है हमारे पास ये लाइन शो कर रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और हर पॉइंट के ऊपर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी कम है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ गया, इस पॉइंट पर और टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ गया। तो हम ग्राफ को कैसे रीड आउट करेंगे? इन अ ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द लाइन स्लोप अपवर्ड शोइंग दैट as the temperature increase the pressure is also increase. This graph emphasizes that the temperature and pressure have a direct relation at constant volume. और ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।